तकरीर का टॉपिक हुजूर रहमत अब बनकर तशरीफ लाए हैं। क्या बनकर तशरीफ लाए हैं? रहमत बनकर। हुजूर की पैदाइश का जिक्र सुनना है ना? हुजूर की पैदाइश ऐसे सुनाऊंगा, इंशाल्लाह याद रखेंगे हुजूर की पैदाइश। अगर सुनने आए हैं और अगर सोने आए हैं तो कोई बात नहीं, सो जाइए। और आका की महफिल में अगर कोई आकर सोता भी है, मैं तो उसे भी कहता हूं कि वो भी किस्मत वाला है, इसलिए कि दुनिया अपने बिस्तरों पर सोई है और ये आका की महफिल में आके सोया। हजारों के जागने से वो बढ़िया है जो आका के जिक्र की महफिल में आकर सो जाए। तो अगर किसी की आंख भी लग गई है ना तो कोई एतराज नहीं है, मगर पड़ोसी की जिम्मेदारी है। अगर पड़ोसी सो जाए तो कोनी मार के उठा देना कि उठ, हुजूर की बात हो रही है, सोने की बात मत कर। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लो। जिसके पड़ोस में जो सोए बस कोनी मार देना कि क्या है कि बात आका की चल रही है तो सोने की बात करता है। आज की रात सोने की नहीं बल्कि आज की रात मुस्तफा की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की है। सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की आज की रात है ना? तो सारे जाकर सुनेंगे ना। अल्लाह जल्ल मज्दो अपनी प्यारी किताब में मेरा मालिक फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा अल्लाह फरमाता है, ए महबूब मैंने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कितने कितने आलमों के लिए? मेरे अल्लाह ने एक आलम नहीं बनाया, मेरे अल्लाह ने दो आलम नहीं बनाए, मेरे मालिक ने 100-200 आलम नहीं बनाए, मेरे मालिक ने 1000-2000 आलम नहीं बनाए। आप ये ना समझना पैदा नगर के मुसलमानों दुनिया में सिर्फ हम ही रहते हैं, तुम्हारे अलावा अल्लाह ताला ने और भी आलम बनाए हैं। 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, मेरे अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए हैं। कितने? 18,000 आलम मेरे मालिक ने बनाए हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का पालनहार है। अल्लाह पाक ने 18,000 आलम बनाए। फिर मेरा मालिक फरमाता है, ए मेरे प्यारे रसूल, जैसे 18,000 आलमों का मैं रब हूं, ए मेरे हबीब ऐसे ही 18,000 आलमों का तू रसूल है। जैसे मैं रब हूं ऐसे ही तू क्या है? कितने आलमों का? 18,000 अल्लाह ने आलम बनाए। अब देखो लोग कहते हैं ओ नबी का जलसा न सजाओ, नबी का वसीला मत दो, उन्हें याद न करो। उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, ओ अक्ल के अंदर, हम नबी का जलसा क्यों न करें? नबी का जलसा आदम ने किया, नबी का जलसा ईसा ने किया, नबी का जलसा मूसा ने किया, नबी का जलसा याह्या ने किया, नबी का जलसा जनाबे ज़करिया ने किया, नबी का जलसा जनाबे दानियाल ने किया। सारे पैगंबरों ने नबी की को ताजा किया। हम गुलामे अहमद मुख्तार भी उसी को याद करते हैं। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर करने। वाह है, वाह है, क्या बात है यार। दूसरे गांव में नारा लगा, ये समझ लो। हाँ, दूसरे गांव में इतनी दूर से नारा आपका और आवाज माशाल्लाह यहां तक आ गई। नौजवान जियो, अल्लाह तुमको सलामत रखे। ये होते हैं जज्बे हुजूर की आमद में नारे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाउंड्री पार से नारा लगा दिया यार। बाउंड्री के पार तो छक्का हो जाता, मगर इन्होंने तो ऐसा कमाल कर दिया कि वहां से नारा लगाऊंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे। अब देखो, आया आमना के लाल, कौन आए? सबने जलसा किया।
इमाम साहब की बड़ी मेहनत की है मौलाना सिराज साहब ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके चेहरे की रौनक को ताज़ा रखे। इमाम का बड़ा किरदार होता है जलसे को सजाने में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़हनों को करीब कर लो। जनाब अल्लामा अब्दुर रहमान इब्ने जौज़ी से पूछते हैं, ओ अब्दुर रहमान जौज़ी तुम बता दो। तो जनाब अब्दुर रहमान जौज़ी कहते हैं, व आदम तीबाले, हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, जनाब हवा को अल्लाह ने जन्नत से निकाला। आदम बिछड़ गए, हवा बिछड़ गई। आदम आए सरंदीप में, हवा उतनी जद्दा में, एक दूसरे से जुदा हो गए। अल्लाह मुलाकात कैसे हो, मालिक आदम हवा से कैसे मिले? अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम मेरे नबी का वसीला तलाश करो, मेरे नबी के वसीले से दुआ करो। अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी कहते हैं, वो आदम तीबाले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मेरे मालिक ने मेरे नबी के सदक़े से ही कबूल फरमाई थी। किसके सदक़े में तौबा कबूल हुई? मेरे नबी के सदक़े में। कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जवानों, अल्लाह तुमको सलामत रखे। तुम्हारा ये जो तुम सुन रहे हो, हवाएं आ गई, हवाएं आ रही हैं, इन्हें मत देखो, ये भी हुजूर की मोहब्बत में मचल रही हैं। अगर आज बारिश भी आएगी ना तो अहद कर लो कि बारिश में जलसा चलेगा, चलेगा ना? या भागोगे? भागकर बुज़दिल भागते हैं, ईमान वाले नहीं भागते। ईमान वाले तो नेज़ों के साए में भी कुरान पढ़ा करते हैं, ईमान वाले नहीं भागते हैं। तो अल्लाह पाक ने आदम की तौबा किसके सदक़े कबूल फरमाई? मेरे नबी के। किसके? मेरे नबी के। अब अब्दुर रहमान जौज़ी से कहते हैं और बताओ, तो वो कहते हैं व नूहुल फिल फुल्की तवस्सला, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती मेरे नबी के वसीले से ही पार लगाई थी। आदम की कश्ती मौजों के थपेड़ों में, आदम की कश्ती डूब ना जाए। अल्लाह फरमाता है, मेरे प्यारे नूह तुम्हारी कश्ती डूबेगी नहीं, मेरे प्यारे नबी को याद करो, तुम्हारी कश्ती को पार लगा दिया जाएगा। तो अगर आज उनकी कश्तियां पार लगी तो बताओ, पैदा नगर के मुसलमान हो, आका की महफिल में यहां बैठे हो और आका को याद कर रहे हो, तो क्या आपकी कश्ती पार नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अब फिर जरा ज़हन को करीब करो। अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी कहते हैं, व यूनुस फित्वाही अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली खा गई। हजरत यूनुस मछली के पेट में है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ यूनुस मछली के पेट में मेरे पैगंबर को याद कर, मेरे नबी का वसीला दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर मेरे नबी का वसीला दिया, तो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता फरमा दी। अब देखो, अल्लाहु अकबर। नारु इब्राहिम बि अहमदिन कद अहमदत लौला हुजारत फिल बुकोई सईरा, हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया। आग आसमान से बातें कर रही थी, ऊपर उड़ने वाला परिंदा जलकर राख हो जाता था। हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को गुलो गुजार कर दिया, अल्लाह ने ठंडा कर दिया। अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी कहते हैं, ओ नबी के दीवान इब्राहिम पर आज इसीलिए ठंडी हुई थी कि हजरत इब्राहिम की पुष्ट में नबी का नूर जलवागर था। किसका नूर था? नबी का नूर। तो अल्लाह ने नबी के नूर के सदक़े से हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को क्या कर दिया था? ठंडा। फिर फरमाते हैं, बुशराकुम या उम्मतिल हादी बिही, हिदायत करने वाले नबी की उम्मत, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ने यदुल्लाह के हाथ वाला, अल्लाह ने वजहुल्लाह के चेहरे वाला, अल्लाह ने यासीन के ताज वाला तुम्हें पैगंबर अता फरमाया है। अच्छा, बाज मुल्ला जो होते हैं, जो वो क्या कहते हैं कि नबी को वसीला मत बनाओ, नबी को वसीला मत। कहते हैं कि नमाज भी बगैर नबी के वसीले से कबूल नहीं होगी। जब तक नबी का नाम नमाज में न लोगे तो नमाज भी मुकम्मल
तो बात मुल्ला जी कहते हैं यार ये सुन्नियों को क्या होता है, नबी 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 अली 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 नबी नबी, इनको क्या करते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो। मैं इन अक्ल के अंधों से कहता हूं अबे मुल्ला डायरेक्ट तो तू भी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, डायरेक्ट पहुंच सकता है कोई नहीं पहुंच सकता। इमाम साहब मौलाना सिराजुद्दीन साहब बैठे, मैंने कहा मौलाना आपको छत पर जाने के लिए काय की जरूरत है, तो मौलाना सिराजुद्दीन कहेंगे मुफ्ती साहब ऊपर चढ़ूंगा तो सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, जीने की जरूरत पड़ेगी, बगैर जीने के छत पर नहीं जा सकता, बगैर जीने के छत पर नहीं चढ़ा जा सकता, बगैर सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो मैंने कहा बस ऐसे ही समझ लो जैसे बगैर जीने के छत पर नहीं जा सकते, ऐसे ही बगैर मदीने के खुदा तक नहीं जा सकते, ऐसे ही बगैर मदीने के खुदा तक। इसीलिए हम कहते हैं छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर, जरा मचल कर कह दो आका के दीवानों, वही गरमाई वाला नारा लगा कर कह दो या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी सीना छोड़ कर, और रब को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़ कर। अगर अल्लाह को पाना है तो पहले रसूलुल्लाह को पाना होगा। वो नूर पैगंबरों की पुष्ट से मुंतकिल होता चला गया, अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में आया, अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट से हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट में आ गया। सुभान अल्लाह, पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता था। तो अब औरतें कहती थी मक्के की कि काश अब्दुल्ला के साथ हमारा निकाह हो जाए तो वो नूरे मोहम्मदी हमारे शिकम में आ जाए तो हमारी भी किस्मत चमक जाए। मगर अल्लाहु अकबर, वो नूरे मोहम्मदी किसी ऐसी वैसे को नहीं मिलना था। उस वक्त की मुअज़्ज़ज़ खातून, उस वक्त की मुबर्रक खातून, उस वक्त की सबसे पायकेदार की जो खातून थी वो हजरत आमिना थी, और ये खुशबख्ती हजरत आमिना के मुकद्दर में लिख चुकी थी। सुभान अल्लाह। वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला से ट्रांसफर होकर किधर आया? हजरत आमिना के शिकम में। कहाँ आया? हजरत आमिना के शिकम में। जरा जैनों को करीब करो पैंदे नगर के मुसलमानों, जब वो नूरे मोहम्मदी ट्रांसफर होकर आ गया हजरत आमिना के शिकम के अंदर, अब जरा गौर करना, अपने नबी की शान सुनते चले जाओ। हजरत हलीमा सादिया क्या हजरत आमिना कहती हैं, जिस तरीके से बच्चे की पैदाइश पर या बच्चा जब माँ के शिकम में होता है माँ को तकलीफ होती है, अल्लाह की कसम मुझे कभी भी तकलीफ ना हुई। हजरत आमिना बयान फरमाती है, पेड़ पौधे मुझे सलाम करते थे, और आखिरी पैगंबर की माँ तुझे सलाम हो, और आखिरी पैगंबर की अम्मी तुझे सलाम हो। हजरत आमिना बयान फरमाती है, पहले कुएं पर जाती थी पानी लेने के लिए, तो मुझे पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डालना पड़ता था। आज जब अल्लाह का आखिरी पैगंबर मेरे शिकम में आया है, अल्लाह की कसम पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डालने की जरूरत न पड़ी। जब कभी कुएं के पास पहुंची तो नूरे मोहम्मदी के सदके से कुएं का सारा पानी ऊपर चला आता था, पानी खुद आता था। आमना फरमाती है, मैं उससे पानी भर लेती थी, और जब मैं चलने की कोशिश करती तो मक्के की औरतें कहती आमीना अभी ना जा, अभी ठहर जा, आमिना अभी ना जा, अभी ठहर जा। तो मेरे नबी की अम्मी कहती है किस लिए? तो मक्के की औरतें कहती हैं, अरे आमिना जब तक तू कुएं के पास रहती है कुएं का पानी ऊपर रहता है, और जब तू चली जाती है तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। तो तू भी यहीं रहकर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम पानी भर लेते हैं। तो मेरे नबी की अम्मी के, मेरे नबी के सदक़े में जब नबी की अम्मी पानी लेने जाती थी तो और औरतों की भी लग जाती थी, क्योंकि रस्सी भर के निकालती पानी तो मेहनत पड़ती, मगर पानी अगर ऊपर मिल जाए कुएं के तो सुभान अल्लाह। ये सब मेरे नबी की बरकतें थी। सुभान अल्लाह।
अब देखो मेरे नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं जब वो आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाले गए, मैंने देखा मेरे करीब हूरो गिल्मा का झुरमुट लगा हुआ है। यही नहीं, जनाबे हजरते हाजिरा भी आई है, आसिया भी आई है जो कि फिरौन की बीबी है, मरियम भी चली आई है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। अल्लाहू अकबर। ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आकर कहती हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में अल्लाह का आखिरी पैगंबर तशरीफ लाने वाला है। कौन लाने वाला है? अच्छा, हुजूर की पैदाइश पर घरों को सजाया नहीं, सजाया है, कुमकुमी लगाई है, रोशनी की है, ये लाइटें लगाई हैं, हुजूर की आमद की खुशी पर तो लगाई है ना। अल्लाहू अकबर। अब लोग कहते हैं ये सब कुछ करने की, जलसा करने की, लाइट लगाने की जरूरत क्या थी? मैं कहता हूँ अरे तो नबी की पैदाइश पर लाइटों की बात करता है, जरा सुन ले। फातिमा बिनते बिनते अब्दुल्ला, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, अल्लाहू अकबर, वो बयान फरमाती है आका की पैदाइश के वक्त में हुजूर की अम्मी आमिना के पास थी, मैंने क्या देखा? आसमान के सितारे हजरत आमिना के आंगन में उतर आए हैं। अल्लाहू अकबर। फातिमा कहती है मुझे डर लग रहा था कहीं ये सितारे मेरे ऊपर न गिर पड़े, कहीं ये सितारे मेरे ऊपर न गिर पड़े, मैं डर गई थी। आवाज आती है सितारों से आलम मोहब्बत में, ओ फातिमा घबरा नहीं, ओ फातिमा परेशान न हो, हम टूट कर तेरे ऊपर न गिरेंगे, बल्कि हम तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर की मोहब्बत में रोशनी के लिए उतर आए हैं। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आ गए उतर के, आ गए उतर के। कहाँ? जमीन पर। अच्छा, समझ में आ रही है बात? नींद तो नहीं आ रही? मुल्ला जी वाला हिसाब मत कर लेना। एक मुल्ला जी थे, इमाम साहब को तो मानते नहीं थे, अपनी करते थे। लाल किताब पढ़ लगी थी, मसले की पढ़ी नहीं थी, कोई मानते नहीं थे किसी की, इमाम साहब की नहीं मानते थे, अपनी करते थे। एक दिन शैतान आ गया, शैतान ने आकर कहा मुल्ला जी बड़े पढ़े लिखे हो। बोले बेशक यार, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है? तो मुल्ला जी से वो शैतान बोला चलो तुम्हें अल्लाह ने मेराज पे बुलाया है। कहाँ बुलाया है? मेराज पे। अब मुल्ला जी बड़े खुश हुए, यार मेराज पे, मैं मेराज पे जाऊंगा, मुझे अल्लाह का दीदार होगा। बोला हाँ। तो मुल्ला जी घर पहुंचे, बच्चों से कहा कैसे करो, मेरे कपड़े उपड़े सब तैयार करो, मुझे मेराज पे जाना। तो बच्चे बोले अब्बा तुम्हारी अक्ल खराब हो गई, मेराज तो नबी को हुई थी, तुम क्या अल्लाह का दीदार करने जाओगे? वो कहने लगा चुप, बस्ती में किसी से बताना नहीं, मेरी बात करने वाली है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से मेरी बात होने वाली है, डायरेक्ट बात होने वाली है। शैतान ने इतना कहा, मुल्ला जी हो गए तैयार, ले गया शैतान। शैतान बोला मुल्ला जी अल्लाह का दीदार ऐसे नहीं होता, अल्लाह से मुलाकात ऐसे नहीं होती, पहले आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो मुल्ला जी बोले कोई बात नहीं है, बस अल्लाह से मुलाकात हो जाए, कस के बांधो पट्टी। शैतान ने बांधी कर करके कस इसकी आंखों पे पट्टी, मुल्ला जी की आंखों पे पट्टी बांधी, लेके चल रहा है, लेके चल रहा है। बोला मुल्ला जी अभी तो एक स्टेट है, अभी कई स्टेट पार करनी पड़ेगी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। बोले फिर क्या? बोला मुल्ला जी अब कपड़े और उतार लो। बोले ऐसा भी होता? बोले हाँ ऐसा भी होगा। उतरवा दी कमीज मुल्ला जी की, जाके डाल दिया खर्रे में, और बोले मुल्ला जी अब घिसट घिसट के चलो सीने के बाल, अल्लाह ऐसे नहीं मिलेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। चलना है खर्रे में, सीना छिल गया, कोनियां छिल गई मुल्ला जी की। बोले अल्लाह ताला भी कब मिलेगा? तो बोला कि अभी तो और भी सफर करना पड़ेगा। निकाल दिया कीचड़ में को और जाके मस्जिद के दरवाजे पे मुल्ला जी को खड़ा कर दिया। बोला जैसे ही सलाम की आवाज आए ऐसे ही जाके कोरिया भर लेना, बस जो सलाम करे। जाके खड़ा हो गए मुल्ला जी पीछे सफ में। इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मुल्ला जी ने इमाम साहब की कोरिया भर ली। अब छोड़ नहीं रहे, अब छोड़ नहीं रहे। लोगों ने मारा इसे, बोले भी तुम पागल हो गए क्या, इमाम साहब की कोरिया भर ली? बोले नहीं तो मैं तो मेराज पे आया हूं। बोले मेराज? बोले कौन लाया है?
बोला ऐसे बताया गया कि फरिश्ता जिब्रील लाया है मुझे। बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इमाम साहब बोले अरे किसी मदरसे में पढ़ लेता, जिब्रील तू जैसे के पास आते, जिब्रील तो प्यारे पैगंबर के पास आते हैं, अल्लाह के पैगंबरों के पास आते हैं। मुल्ला जी बोले फिर कौन था? का वो शैतान था जो तुम्हें यहां तक ले आया। कौन था? शैतान। तो नबी के जलसे जो सजते हैं ना, इनमें बड़ी बड़ी अच्छी बातें मिल जाती हैं, जबकि उन पर अमल कर लिया जाए तो जिंदगी संवर जाती है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। मैं अर्ज कर रहा था वो आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर आ गया है, अल्लाहू अकबर। उसकी किरणों से पूरा मक्का रोशन हो गया है, कुफ्र की घटाएं खत्म हो गई हैं, जुल्म खत्म हो गए हैं, आतिशबाजियां खत्म हो गई हैं, झूठ गीबत चुगलखोरी खत्म हो गई है। कल तक ऐसा था अमीर गरीब को मारता था, मगर नबी आए तो गरीबों पर जुल्म खत्म हो गया। कल तक ऐसा था अगर कोई औरत बेवा हो जाती उसके शोहर के साथ चिता पर जला दिया जाता। अल्लाह के पैगंबर आए, औरतों को अमान दे दी, बेवाओं की हिफाजत कर ली। कल तक मामला ऐसा था यतीमों पर जुल्म सितम होता था। आमिना के लाल आए, फरमाया यतीमों पर जुल्म सितम न किया जाए, इनके साथ शफकत से काम लिया जाए। अल्लाहू अकबर। वो आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो मक्के की वो मक्के की वाली है। अल्लाहू अकबर। 3 साल का जमाना हो गया था, मक्के में पानी का नामो निशान नहीं। लोग पानी की वजह से प्यासे हो जाते थे, भूख की वजह से मर जाते थे, पानी मयसर नहीं होता था। लोग दौड़े दौड़े अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। ओ अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने जो तुम्हें पोता दिया है बड़ा अच्छा पोता है, बड़ा निराला पोता, का नाम क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रख दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरे नबी के 2 नाम कितने? जमीन में मोहम्मद, आसमान में अहमद। जमीन में मोहम्मद, आसमान में अहमद। अल्लाह ने नबी का नाम जमीन में मोहम्मद इसलिए रहा कि मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, जिसके सबसे ज्यादा चर्चे किए गए हो, जिसके सबसे ज्यादा नाते पढ़ी गई हो। इस जमीन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा चर्चे किसी के हुए गए तो वो मेरे और आपके प्यारे रसूलुल्लाह के हुए हैं, ताकि दुनिया के रईसों को अमीरों को पता चल जाए अपनी रईसी पर घमंड करने वालों, अगर इस जमीन पे सबसे ज्यादा किसी का जिक्र हुआ है तो वो आमना के लाल का जिक्र हुआ है। और आसमान में नबी का नाम क्या है? अहमद। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आसमानों में नबी का नाम अहमद रखा, इसलिए कि फरिश्ते ये ना सोचे सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत हमने की है, सबसे ज्यादा रब की इबादत हमने की है। अल्लाह ने आसमान में नबी का नाम अहमद रखा। अहमद उसको कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा खुदा की इबादत की हो। अल्लाह ने आसमानों में नबी का नाम अहमद रखे, फरिश्तों को भी बता दिया अगर मेरी सबसे ज्यादा किसी ने इबादत की गए तो वो आमिना के लाल ने की गए। किसने की है? आमिना के लाल ने। देखो देखो कौन आया? 12 रबीउल अव्वल को हमारा और आपका रसूल आया। सुभान अल्लाह। शान के साथ झंडियां लहराई थी हमने और आपने। वो नबी आए, दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। कैसा नहीं होती थी, भूख प्यास की वजह से लोग मर जाते थे। दौड़े दौड़े आए अब्दुल मुत्तलिब के पास। ओ अब्दुल मुत्तलिब, पानी का नामो निशान नहीं है, सहरा में लोग प्यास की वजह से मर जाते, कुछ कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते यानी मेरे रसूल को अपनी गोद में उठा लिया है, और उठाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ को लेकर चले हैं। मगर अब क्या देखते हैं? माथे की निगाहों से काबा झुका चला जा रहा है, काबा झुका चला जा रहा है, काबा झुका चला जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब काबे को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। आज तक काबा ना झुका, मगर आज क्यों झुक रहा है? आज तक काबा ना झुका, मगर आज क्यों झुक रहा है? ओ काबा किस लिए झुक रहा है? तो काबा कहता है किसी मक्के वाले के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर के लिए झुक रहा हूं। जिसको मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह करो देखो
और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे का काबा बनकर कौन आए? मेरे नबी तशरीफ लाए। अब जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो उस जमाने में हालात ये होते थे कि मक्के में बीमारी आती थी, जैसे कोरोना है ना, कोरोना तो कितने लोग कोरोना में मरे, अरे भाई का फाटा का एकदम बम सा फुटा। बहरहाल इसकी तरफ तवज्जो न दें। ये भी हुजूर की आमद पर ये समझ लो कि फटके ये बता रहा है कि देखो भाई हुजूर का जश्न हो रहा है। तो क्या होता था उस जमाने में, इधर तवज्जो दें, क्या होता था मक्के में? क्या होता था? बीमारी आती थी। क्या आती थी? जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चे बीमारी की वजह से मर जाते थे। क्या हो जाता था? मर जाते थे। उस जमाने में कबीला हवाजन की औरतें आती थी मक्के और अमीरों के बच्चों को लेके जाती थी, उनकी खिदमत करती थी, तो उनके माँ बाप पैसा देते थे जिससे उनका घर का अपना कामों काज चला करता था। उस साल भी जिस साल मेरे प्यारे पैगंबर, अब जरा हुजूर की बातें सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। पैदे नगर के मुसलमानों ज़हनों को करीब कर लो। उस साल भी कबीले के लोग आए, औरतें आई बच्चों को लेने के लिए, दायाएं आई। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर औरतों ने अमीरों के बच्चों को लिया और वापस चली गई हैं। उसी कबीले के अंदर एक खातून थी जिनको पूरी दुनिया हलीमा सादिया के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया भी आ गई है। अल्लाह अकबर। काफिले के साथ है, मगर वो जो काफिला है, अल्लाह अकबर, उनकी ऊँटनियां मोटी ताजा है, उनकी ऊँटनियां फरवा है। हलीमा की ऊँटनी सबसे कमजोर थी, उनकी ऊँटनियां अच्छी थी। पहले मक्के के अंदर आ गई, अमीरों के बच्चों को ले लिया, वापस पलट गई। मगर हलीमा सबसे बाद में मक्के में आई है। सारे मक्के में घूमी, कोई अमीर का बच्चा ना मिला, मगर एक नूरे नजर था जिसकी वजह से हलीमा की तकदीर चमकने वाली थी, हलीमा की किस्मत चमकने वाली थी। एक बच्चा था जिसको कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वो आखिरी पैगंबर है। हलीमा सादिया ने जब मेरे नबी को देखा, हुजूर के चेहरे को देखा, आका के चेहरे को देखकर हलीमा सादिया फिदा हो गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया कहती अपने शोहर से, ओ मेरे शोहर, मक्के में जितने भी अमीरों के बच्चे थे दायाएं लेकर चली गई है, मगर एक बच्चा रहा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, अगर तुम कहो तो उस बच्चे को ले ले। शोहर कहता है कि खाली लौटने से अच्छा बच्चे को ले लो। अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया ने मेरे नबी को ले लिया है। ऐ बहन आओ ना, अपने बच्चे को मुझे दे दो। हलीमा सादिया ने मेरे नबी को ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है जब नबी को मैंने गोद में लिया तो आसमानों जमीन के खजाने मेरे ऊपर बरसने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है उस प्यारे पैगंबर को मैंने आगोश में ले लिया। उसके बाद में बैठने लगी अपनी ऊँटनी पर। जब ऊँटनी पर बैठी, मेरी ऊँटनी खुशी के मारे उछलने लगी, मेरी ऊँटनी उछलने लगी। मैंने कहा ओ ऊँटनी उछलने की वजह बता, आज उछलती क्यों है? तो वो ऊँटनी कहती है ओ हलीमा से आज अपनी किस्मत पर नाज कर रही हो कि अल्लाह का पैगंबर मेरी पुष्ट पर जलवागर हो गया है। आज किस्मत पर नाज कर रही हूँ। अब हलीमा सादिया नबी को लेकर बैठ गई ऊँटनी पर। बुजुर्गों, नबी की सीरत सुनो। हम अपने बच्चों की बातें करते हैं, अगर बात है तो मेरे मुस्तफा की बात है, बचपना है तो आमिना के लाल का बचपना है। अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर ऊँटनी पर बैठ गई। अब ऊँटनी चल रही है। पहले जो औरतें साथ आई थी काफिले की, कई दिन पहले बच्चों को लेकर निकल गई थी, हलीमा सबसे पीछे रह गई थी। मगर अब हलीमा की ऊँटनी बिजली की तरह चल रही है। अल्लाहू अकबर जोड़ती चली जा रही है। रास्ते में जिधर को जाती है जंगल में शेर चीते रास्तों को छोड़ देते हैं, हाथी रास्तों से हट जाते हैं, सारे जानवर रास्ता खाली कर देते हैं, अदब के साथ खड़े हो जाते हैं और पढ़ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। शेर चीते कहते रास्ता छोड़ दो, हाथी कहते रास्ता छोड़ दो, अल्लाहू अकबर। चरिंदे परिंदे कहते रास्ता छोड़ दो। कहा किस लिए छोड़े कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर की सवारी जा रही है।
अगर दुनिया में कोई मंत्री आए तो हो जाता है रास्ता ट्यू 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 ट्यू, रास्ता क्लियर। और जब मेरे नबी आए तो किसी की जरूरत नहीं थी, बल्कि सब खुद समझ गए कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर जा रहे हैं, रास्ता क्लियर कर दो, सब हट गए। आज लोग कहते हैं कि नबी पर यार सलाम पढ़ते हैं, हम भी अजान के बाद सलात पढ़ देते हैं। बहुत सारे लोगों का एतराज होता है कि ये सुन्नी सलात क्यों पढ़ते हैं, सलात क्यों पढ़ते हैं, दलीलें मांगते हैं। हम कहते हैं हमसे ना पूछो, हम नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ते हैं। अगर पूछना है तो पत्थर से पूछो, वो पत्थर नबी पर सलाम क्यों पढ़ता है। पूछना है तो इन पहाड़ों से पूछो, वो पहाड़ों नबी पर सलाम क्यों करते हो। पूछना है तो दरियाओं से पूछो, वो दरियाओं नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो। पूछना है तो मछलियों से पूछो, और मछलियों नबी पर दुरूद सलाम क्यों पढ़ती हो। पूछना है तो चोटियों से पूछो, वो चोटियों नबी पर दुरूद सलाम क्यों पढ़ती हो। तो का जवाब यही होगा, हम ही नबी पर सलाम नहीं पढ़ते, अल्लाह भी सलाम भेजता है, नबी पर उसके फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। हमसे क्या पूछते हो। चल रही है सवारी, रास्ता क्लियर हो गया। अब वो जो औरतें कई दिन पहले निकल गई थी ना बच्चों को लेके, जो कई दिन पहले निकल गई थी अब बच्चों को लेकर अमीरों के, और हलीमा की ऊँटनी कहाँ रह गई थी, सबसे पीछे। बात समझ में आ रही है ना। गुजर तो नहीं रही, बाउंस तो नहीं लग रहा, लेवल में है। अब क्या होता है, सब औरतें पहले पहुंच गई थी, हलीमा की ऊँटनी कहाँ रह गई थी, सबसे पीछे। अल्लाहू अकबर। मगर आज हलीमा की ऊँटनी चल रही है, सबसे आगे बढ़ती चली जा रही है। जितनी ऊँटनी पहले निकली थी कई दिन पहले, सबकी ऊँटनियां पीछे, हलीमा की ऊँटनी आगे, सबकी ऊँटनियां पीछे, हलीमा की ऊँटनी आगे। अल्लाहू अकबर। जब काफिले की औरतों ने देखा, हलीमा से कहा, ओ हलीमा ये बता क्या मामला है, तेरी ऊँटनी बड़ी ताजा हो गई, तेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर हो, तेरी ऊँटनी बड़ी ताजा हो गई, तेरी ऊँटनी में बड़ी ताकत आ गई। हलीमा क्या बात है, मक्के के अंदर सवारी बदली है, हलीमा मक्के के अंदर ऊँटनी चेंज कर दी है, हलीमा मक्के के अंदर सवारी बदल दी क्या। हलीमा सादिया कहती है नाना कान खोल कर सुनो, मक्के के अंदर सवारी नहीं बदली है, बल्कि मक्के के अंदर सवार बदल गया है। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कौन बदल गया है, सवार। और वो सवार कौन था, हमारे नबी, सवार हमारे नबी हैं। अल्लाहू अकबर। अब जरा सुन लो नबी की बात। हलीमा कहती है जब नबी को लेकर अपने मकान के अंदर दाखिल हुई थी, मेरी बकरियां दूध से खुश्क हो चुकी थी, मेरे घर में कैसाली आ गई थी, दाने दाने को परेशान थी। मगर जब आमिना के लाल का कदम मेरे मकान के अंदर पड़ा, मेरी बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है मेरे घर के जितने बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए, मगर दूध में कमी ना आती थी। हलीमा कहती है जितना दूध मुझे अपने काम में लेना था काम में ले लिया करती थी, और बाकी का दूध अपने पड़ोसियों में तकसीम कर दिया करती थी। अल्लाहू अकबर। बस्ती की औरतें कहती हैं हलीमा कितनी बरकतों वाला बच्चा लाई है, कितना अच्छा बच्चा लाई है। हलीमा इस बच्चे का हाथ हमारे बच्चों के सरों पर रखवा दे। हलीमा कहती है किस लिए, औरतें कहती है हलीमा इसलिए तेरा बच्चा हमारे बच्चों के सर पर हाथ रख देता है तो हमारे बच्चों को नजर नहीं लगती है। क्या नजर नहीं लगती है। अगर कोई बीमार आया अल्लाहू अकबर तो हलीमा सादिया कहती हैं, ओ तो हलीमा सादिया से औरतें कहती हैं ओ हलीमा अपने बच्चे के कदमों का धोवन दे दे, इन मोहम्मद के कदमों का पानी दे दे। हलीमा सादिया कहती है किस लिए, तो औरतें कहती हैं हलीमा से अल्लाह की कसम इन मोहम्मद के कदमों का धोवन जब हम पीते रहे तो हमें शिफा मिल जाती है, बीमारी दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है। हलीमा सादिया कहती है मैं पानी दे दे कर थक गई, इतने में मैंने अपने दरवाजे के सामने एक हौद बनवा दिया और फिर मैंने कहा जिसे भी पानी की जरूरत हो इस हौद से लेकर चले जाना, कैसा ही बीमार क्यों ना हो, हुजूर के कदमों के धोवन की बरकत से शिफा अता हो जाती है। जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसके कदमों का धोवन गया बेहया
मेरे साथ पढ़ लिया, जिसके कदमों का धोवन गया है उस जाने मसीहा पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, अरे उस दिल पे रोज़े सात पे, इधर वाले भी पढ़ दो, उस दिल पे रोज़े सात पे, इधर वाले भी पढ़ दो, खामोश मत बैठ दो, उस दिल पे रोज़े पे लाखों सलाम। मेरे इमाम कहते हैं सबसे आला वो आला, सबसे वाला वो वाला, करन बदली रसूलों की होती रही, अरे चांद बदली का चमका, चांद बदली का हम। अगर आका के दीवाने हो हाथ उठाकर कह दो सबसे आला हो मारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, अरे पर न डूबे ना डूबा हवा। इधर वाले भी कह दो पर न डूबा हवा। ओ परेशान ना लो, अपनी परेशानी पर सर मत पटको, अपने नबी को याद करो और जरा ये पढ़ लो, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे है, अरे बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, राना भी सबसे आला वो आला हमारा नबी। आमना मेरे नबी को लेकर आ गई अपने मकान में। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। हजरत अलीमा कहती हैं मेरा हाल ये था, मेरे घर में अंधेरा रहता था, मेरा हाल ये था कि चिराग जलाने के लिए मुझसे अल्लाहू अकबर तेल का भी इंतजाम ना हो पाता था। आमिना फरमाती है जिस दिन से अपने नबी को लेकर आए कभी घर में चिराग जलाने की जरूरत ना पड़ी। हलीमा कहती है जिस मकान में मुझे रोशनी की जरूरत पड़ती थी अपने नबी को ले जाती थी, पूरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो जाता था। अल्लाहु अकबर। पड़ोस की औरतें कहती थी ओ हलीमा कितनी बड़ी अमीरजादी हो गई, तेरे घर में कितनी दौलत आ गई, पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है, पूरी रात तेरे घर में रोशनी रहती है। ओ हलीमा कितनी बड़ी तू अमीर हो गई, पूरे घर तेरे घर में पूरी रात चिराग जलता है, रोशनी रहती है। हलीमा फरमाती है अल्लाह की कसम है मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, मेरे घर में कोई लाइट नहीं जलती। काफिर आमिना तेरे घर में इतनी रोशनी क्यों रहती है? तो जनाब हलीमा कहती है ओ तो सुनो, मेरे घर में जो रोशनी रहती है वो आमिना के लाल के चेहरे अनवर की रोशनी रहती है। काहे की? तभी तो हम कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने। चमक तुझसे पा सब पाने वाले, चमक तुझसे सब पाने वाले। जब 2 साल गुजर गए हैं हलीमा सादिया नबी को वापस ला रही है मक्के के अंदर। जब आधी पहाड़ी में पहुंची है हलीमा ने क्या देखा, एक औरत है पेड़ों से चिमट कर रो रही है, रोने की आवाज आ रही है। हलीमा सादिया ने जब उस औरत के रोने को देखा, हलीमा उस औरत के करीब पहुंचती हैं, आप फरमाती हैं बगैर जरा ये बता रोती क्यों है, रोने की वजह क्या है? वो औरत हलीमा
फातिमा सादिया के गले लग गई, ज़ारो कतार रोई, इतनी रोई उसके रोने से हलीमा भी रोने लगी। अल्लाहु अकबर। मगर नबी की रज़ाई अम्मी हलीमा कहती है, ऐ बहन ये बता रोती क्यों है, परेशान क्यों है? वो औरत कहती है, ओ हलीमा गजब हो गया, गजब हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गई। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।